जोड़कर टकटकी लगाए प्रीति के कारण कुछ नहीं कह सकते। अरे परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा कहे विविध विविध विधि ज्ञान विशेषा। अरे प्रभु सन्मुख का चुकाहन न पराए कहन न पराए पुन पुन चरण सरोज निहारे। प्रभुक्तों राधे राधे जय जय सीताराम जी की आप श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस उत्तरकांड दुआ क्रमांक 16 से आगे अर्थ सहित रामचंद्र जी के सामने सकते बार बार चरण कमलों को निहारते हैं। हर तब प्रभु भूषण वचन मंगाए नाना रंगनों पे सुहाए सुग्रीवाय प्रथम पहिराए वसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु श्री राम जी ने अनेक रंग के अनुपम सुंदर वस्त्र और आभूषण मंगाए। भरत जी ने स्वयं अपने हाथ से ठीक करके पहले सुग्रीव को वस्त्र पहनाए। अरे प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए लंका पति रघुपति मन भाए अंगत बेटे रहा नहीं डोला प्रीत देख प्रभुताई न बोला। प्रभु को की आज्ञा से लक्ष्मण जी ने भीषण को पहनाए जो श्री रामचंद्र जी के मन को अच्छे लगे। अंगद बेटे ही रहे वे हिले नहीं उनकी प्रीति देखकर श्री राम जी नहीं बोले। जामवंत नीलादि सब राम पहिराए रघुनाथ सिया राम ही धर राम रूप सब राम चले नाय पद मात सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमान राम जास जसवाप बकाना। जामवंत और नील आदि सबको रघुनाथ जी अपने आप वस्त्र पहनाए। सब लोग श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर चरणों में मस्तक नवाकर चले। अरे तब अंगत उठे नाइसुर राम सजल नयन कर जोर सिया राम अति विनीत बोले बचन राम मानहु प्रेम रस बोर सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमान राम जासु जसवाप बकाना। तब उठकर अंगद ने सिर नवाया और सजल नेत्रों से अत्यंत नर्म वचन बोले मानो में प्रेम रस में सने हुए थे। सुन सर्वभाग्य कृपा सुख सिंधो दीन दया कर आरती बिंदो मारती बेर नाथ मोह बाली गयो तुम्हारा पोछे घाली। हे सर्वज्ञ दया और सुख के सागर दीनों पर दया करने वाले अर्थ जनों के बंधु सुनिए मरती बार बाली मुझे आपके चरणों के ही नीचे डाल गया था। असरण शरण विरोध संभारे मोह जान तजहु भगत हितकारी मोर तुम प्रभु गुरु पितु माता जाओ कहाँ तज पत जल जाता। आप असरण के शरण देने वाले हैं भक्तों के हितकारी हैं मुझे मत त्यागिए। मेरा स्वामी गुरु पिता और माता आप ही हैं तब इन चरणों को मैं छोड़कर कहाँ जाऊं। अरे तुम ही विचार कयहु नर नाहा प्रभु तज भवन काज मम गाहा बालक ज्ञान बोध बल ही न राखहु शरण नाथ जन दीना। हे नाथ नरनाथ आप ही विचार कर कहिए कि प्रभु को छोड़कर घर में मेरा कौन सा काम है। मुझे अज्ञान बालक और बल से हीन तथा दीन जानकर अपने ही शरण में रखिए। अरे नीचे टहल ग्रह के सब करे पद पंकज विलोक भवतरे अस कहे चरण पर प्रभु पाए अब जननाथ कयहु ग्रह जाई। हे घर की नीच टहल का आपके चरणों का दर्शन कर भवसागर से तर जाऊंगा। ये कहकर अंगद श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले हे नाथ अब मुझे घर जाने के लिए ना कहिए। अरे अंगत बचन प्रीत सुन रामा रघुपति करुणा शिव सिया रामा प्रभु उठाए और लायो रामा सजल नयन राजीव सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमान राम जासु जसवाप बकाना। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी ने अंगद के विनीत वचन सुनकर उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और श्री राम जी के नेत्रों में जल भर आया। हर निज और माल वसन मन रामा बाल तनय पैराई सिया रामा विदा कीन भगवान तब रामा बहु प्रकार समझाई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमान राम जासु जसवाप बकाना। अपने हृदय की मणिमाला और सब बाली कुमार अंगद को पहनाकर तथा बहुत
तरह से समझाकर श्री राम जी ने उसे विदा कर दिया। अरे भरत अनुज सुमंत्र समेता पटवन चले भगत कृत चेता अंगत हृदय प्रेम नहीं थोरा फिर चितव राम की ओरा। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण सहित श्री राम जी भक्तों के लिए कार्यों का स्मरण कर उन्हें विदा करने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, वे फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं। अरे बार बार कर दंड प्रणाम मन असराहन कया है मोहि रामा राम बिलोकन बोलन चलनी सुमर सुमर सोचत हसी मिलनी। बार बार दंडवत प्रणाम करके अंगद मन में ऐसा चाहते हैं कि मुझे श्री राम जी रहने को कहें। श्री राम जी की बोल चाल देखना और हंसकर मिलना स्मरण करके अंगद सोचते हैं, प्रभु अरे प्रभु रुक देख बिनह बहु भाषे चलो हृदय पद पंकज राखी अति आदर सब कीन पहुँचाओ वायन सहित भरत पुनियाओ। प्रभु श्री राम जी का रुख देखकर अंगद बहुत सी विनती करके चरण कमलों को हृदय में रखकर चले। अत्यंत आदर के साथ बानरों को पहुंचाकर प्रभु श्री राम जी भाइयों समेत लौट आए। तब सुग्रीव चरण गहि नाना बात विनय कीने हनुमाना दिन दस कर रघुपति पद सेवा पुनि तब चरण दिखायनि देवा। तब सुग्रीव के पांव पकड़कर हनुमान जी ने अनेक प्रकार विनती कर कहा, हे देव 10 दिन रघुनाथ जी के चरणों की सेवा करके फिर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। अरे पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा सेवा उचाय कृपा अगारा यस कहे कपिस जब चले तुरंता अंगत कहे सुनऊ हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार तुम धर्म के पुंज हो, जाकर कृपा के भंडार श्री राम जी की सेवा करो। ऐसा कहकर सुग्रीव तुरंत चल दिए। अंगद ने कहा, हे हनुमान जी सुनिए। कहो दंडवत प्रभु से रामा राधे तुम्हें कहो कर जोर सिया रामा बार बार को रघुनायक रामा सुरत करायो मोर सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जास जसु आप बकाना। प्रभु से मेरा दंडवत कहना और मैं आपको हाथ जोड़कर कहता हूँ कि मेरी याद श्री रामचंद्र जी को बार बार कराते रहना। और हस कहे चलो बाल सुत रामा फिर आयो तो हनुमंत सिया रामा तासु प्रीत प्रभु सन कहे रामा मगन भय भगवंत सिया रामा। इनसे नहीं क्या पाए जावे की। इस तरह कहकर हनुमान जी ने क्या पाए जावे चल दिए और हनुमान जी लौट आए। हनुमान जी ने उनकी प्रीति प्रभु श्री रामचंद्र जी से कही, जिसे सुनकर भगवान प्रसन्न हुए। अरे कुल सहो चाहे कठोरे अति रामा कोमल कुसुम ऊंचाई सिया रामा चित का गेस राम कर रामा समझ पराई का झुकाई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमान राम जास जसु आप बकाना। हे गरुड़ सुनो, श्री रामचंद्र जी का चित्त वज्र से भी अधिक कठोर है और पुष्प से भी अधिक कोमल है। कहिए श्री रामचंद्र जी का इस तरह का चित्त किसकी समझ में आ सकता है। अरे पुण्य कृपाल लियो बोल निषादा दीन भूषण वसन प्रसादा जाओ भवन मम सुमरन करहो मन क्रम वचन धर्म अनुसर हो। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद को बुलाया, उसे वस्त्रों व भूषण को प्रसाद स्वरूप दे दिया। फिर कहा, घर जाओ मेरा स्मरण करो तथा मन कर्म वचन से धर्म के अनुसार चलो। तुम मम सखा भरत सम भ्राता सदा रहो पुरयावत जाता वचन सुनत उपजा सुख भारे परौ चरण भारी लोचन भारी। तुम हमारे मित्र और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। प्रभु के वचन सुनकर निषाद को बड़ा सुख मिला। वह नेत्रों में जल भरकर चरणों में गिर पड़ा। चरण नलीन और दर ग्रह आवा प्रभु स्वभाव परिजन सुनावा रघुपति चरत देख पुरवासी पुन पुन कय धन्य सुख राशि। वह भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर घर आया और प्रभु का प्रभाव कुटुंबियों को सुनाया। श्री रामचंद्र जी के चरित्र को देखकर अयोध्यावासी बारंबार सुख की राशि को सराहते हैं।
राम राज बेटे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका वैरण कर काहू सन कोई राम प्रताप विषम मता कोई। श्री रामचंद्र जी के सिंहासन अड़ूर होने से त्रिलोक के लोग प्रसन्न हुए और सब शोक जाता रहा, कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से विषमता नष्ट हो गई। वर्णाश्रम निज निज धर्म राम निरत वेद पथ लोक सिया रामा चलई सदा पावई सुख रामा नहीं भव शोक न रोग सिया रामा। वर्ण श्रमों के लोग अपने अपने धर्म में तत्पर वेद मार्ग से चलते और सुख पाते हैं। उनको ना किसी का भय था ना रोग और शोक था। बोलो श्री बलराम चंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, रामान मैया की जय, आज के आनंद की जय, श्री सीता